एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो लोग अपने स्कूल की तरफ से कैंपिंग पर जा रहे होते हैं, जहां पर निहारा युका से पूछ लेती है कि तुम साकातो को पसंद करती हो ना। ये सुनकर युका काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और ब्लश भी करने लगती है और इस बात से तुरंत मना करने लगती है। इसके बाद में वो लोग बस से अपने कैंपिंग वाले जगह पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और निहारा उससे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही होती है। दूसरे सीट पर बैठे यूची वो सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है कि कहीं युका उसे ऐसा वैसा कुछ ना बता दे। वहीं पर मासा यूची का वैसा शक्ल देखकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम कोई भूत तो नहीं देख लियो हो ना। यूची उससे पूछता है कि मान लो कि तुम एक मर्डर केस का गिल्टी हो। मासा थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि ये तुम कैसा फालतू का सवाल कर रहे हो। यूची अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्या होगा इस क्रिमिनल का एक साथी भी होता है तो, और उनके बीच में एक गायरू अननेचुरल तरीके से उसके साथी के साथ में इन्वॉल्व हो जाती है। तो तुम बताओ कि तुम्हें इसको सुनकर तुम्हें क्या लगता है। मासा कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, अगर वो साथी उसके साथ कुछ डर्टी सिगरेट शेयर कर देती है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं उनके साथ रहूँगा और उन्हें एक साथ अकेले होने से रोकने की पूरी कोशिश करते रहूँगा। ये सुनकर यूची थोड़ा सा सीरियस होकर कहने लगता है तो ठीक है, आपसे मुझे उन्हें करीब से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मासा थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि कहीं तुमने किसी को टपका वपका तो नहीं दिए हो ना। वो कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो उन्हें करीब से ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि आखिर निहारा युका से इतनी देर से फालतू की बातें क्यों कर रही है। जरूर वो युका से कुछ उगलवाने की कोशिश कर रही होगी। अब इसी के साथ में वो लोग अपने कैंपिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनकी टीचर सभी लोगों को उनका काम बांट देती है, जिसमें कैंप लगाना और वगैरह वगैरह होता है। सभी लोग कैंप लगाने के बाद में आराम करने लगे होते हैं, तो वहीं पर मासा जो कि सबसे छुप कर एक मोबाइल लेकर आ गया होता है, वो जंगल में गेम खेलने चला जाता है, जिससे यूची अकेला हो जाता है। इसलिए वो नदी के किनारे आराम करने चला जाता है, मगर तभी वहाँ पर युका आकर कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। यूची उसे देखकर सोचते हैं कि चश्मा के साथ में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग घर पर ही है। ये सोचकर वो कहता है कि जानकर अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आई हो, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा देर तक उनसे दूर रहते हैं तो उन्हें हमारे रिलेशनशिप को लेकर शक हो जाएगा। युका कुछ सोचते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि निहारा को हमें लेकर कुछ शक हो गया है। वो मुझसे पूछी थी कि क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैं बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोलने भी वाली थी। ये सब सुनकर यूची काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और उससे कहता है कि तुम नहीं बता सकती हो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। युका उससे एश्योर करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं और ज़्यादा केयरफुल रहूँगी, मुझे मेरा वॉइस एक्टर वाले स्किल पर पूरा भरोसा है। तभी वहाँ पर निहारा उसका नाम लेते हुए आने लगती है, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यूची जल्दी से वहाँ पर मौजूद एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है और छिप कर उनकी बातें सुनने लगता है और कभी कभी पीक भी करने लगता है। वहीं पर निहारा उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर चली गई थी, मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रही थी। युका अपने स्कूल वाला पर्सोना में आकर कोल्ड होकर उससे पूछती है कुछ हुआ है क्या। वो कहती है नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या साकातो को कुछ हुआ है क्या। युका ना में जवाब दे देती है। तभी निहारा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों काफ़ी अच्छा कपल बनोगे। ये सुनकर युका काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है, जिससे यूची काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तो वहीं पर उसका वैसा रिएक्शन को देखकर निहारा उन दोनों का और ज़्यादा एक साथ रहने का तारीफ करने लगती है कि वो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगेंगे। वो सब सुनकर युका और ज़्यादा ब्लश करने लगती है, फ्लस्टर्ड होने लगती है, जिससे यूची की और ज़्यादा फटने लगी होती है कि कहीं वो उसे कुछ भी बक ना दे। मगर जब निहारा उससे पूछती है कि तुम उसे पसंद करती हो ना, तो युका तुरंत अपनी यूजुअल सेल्फ में आकर मना कर देती है। निहारा उससे कहती है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा जिद्दी निकली। अभी तो कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो तुम दिखा रही थी कि तुम सच में उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हो। युका मना करते हुए उससे कहती है कि जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गया होगा। ये सुनकर निहारा फिर से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्यूट लगोगे। ये सुनकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। उसका वैसा रिएक्शन को देखकर वो गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए कहती है कि तुम मुझसे पसंद करती हो ना, मगर वो फिर से अपने आप को कंट्रोल करते हुए मना कर देती है। दूर से वो सब देखकर यूची खुद से कह रहा होता है कि अब तुम्हारे एक्टिंग स्किल कहाँ चला गया। तभी युका उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरा उसे पसंद करने वाले बात को लेकर इतना ज़्यादा जिद क्यों कर रही हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ। निहारा कहता है क्योंकि मैं तुमसे ऑनेस्ट टॉक करना चाहती हूँ, तो अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो बताओ क्या तुम उसे पसंद करती हो ना। वो फिर से मना कर देती है। फिर से ना सुनकर निहारा कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो। युका उससे पूछ लेती है कि तुम मुझे लेकर इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रही हो। निहारा कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। युका कहते हैं कि मैं दूसरों से बातें करने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ।
तुम किसी से भी कुछ भी बातें कर सकती हो, इसलिए शायद तुम मेरी इस फीलिंग को समझ नहीं पाओगी। निहारा थोड़ी सी दुखी होकर कहते कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मैं भी किसी के साथ में बातें नहीं कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में मैं भी बातें तो करना चाहती हूँ, मगर मैं दूसरों के साथ में कर नहीं सकती हूँ। उसकी ये बातें सुनकर यूची सोचता है कि थर्ड ईयर का हाई स्कूल से हम लोग एक ही क्लास में हैं, वो ऐसी तो नहीं है जो कि कोई सिगरेट रख सके। वहीं पर यूका उससे कहती है, तो तुम समझ सकती हो कि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में मैं बातें नहीं कर सकती हूँ, इसलिए चलो इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन निहारा उसे रोकते हुए कहती है कि जैसा कि तुम कही हो, ये फेयर नहीं है कि सिर्फ तुम ही अपना सीक्रेट बताओगी, मैं भी अपना सीक्रेट बताऊंगी, हम पूरा ओपन होकर बातें करेंगे। ये बोलकर वो उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलकर कुछ लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर के बाद में वो एक बैग लेकर आती है और उससे पूछते कि तुम लोग मुझे एक हैप्पी गायरू के जैसा देखती हो ना, मगर ऐसा नहीं है। ये सुनकर वो दोनों अपना अपना अलग अलग बात को सोचने लगते हैं, जहाँ पर यूका सोचती है कि कहीं ये यूची को पसंद तो नहीं करती है ना, तो वहीं पर यूची सोचता है कि कहीं ये यूका को पसंद तो नहीं करती है ना। ये सोचकर यूका थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, तो वहीं पर ये सोचकर यूची काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वहीं पर निहारा अपने बैग में से वही टॉय गन निकाल कर कहती है कि ये मेरा सीक्रेट है। ये बोलकर वो उसे चलाती है, जिसमें से एक एनिमे कैरेक्टर का आवाज़ निकलता है। ये सुनाकर वो उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं टोकुसात्सु का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। ये देखकर वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गए होते हैं। वो जानकर यूका थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारा कोई छोटा भाई या फिर छोटा बहन है क्या। निहारा थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है कि नहीं, ये इन्फ्लुएंस मुझे किसी से आया नहीं है, बल्कि बचपन से मुझे ये सब पसंद है। उससे नर्वस देखकर यूची सोचता है, वेल मैं भी अपने हॉबी के बारे में बातें नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उसका हालत को भी समझ सकता हूँ। वहीं पर निहारा उसे बताने लगती है कि वो टोकुसात्सु की बहुत ही बड़ी फ़ैन है, वो उसकी काफ़ी सारे वर्क को देखी है, पसंद भी करी है, और कुछ आवाज़ों को भी वो उसे सुनाती है। जहाँ पर यूका अब जबकि रिकॉर्डिंग में शामिल होती है, तो वो थोड़ा सा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को बता देती है, जिससे निहारा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है। मगर जब वो रियलाइज़ करती है तो जल्दी से वो थोड़ी सी दूर होकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है कि मैं बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। यूका कहते कोई नहीं, तुम कंटिन्यू कर सकती हो। इसलिए वो इस बार एक कैसेट निकाल कर उसमें लगाकर इस बार जो आवाज़ सुनाती है वो यूना का होता है, जिससे सुनकर वो दोनों के दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। दूसरा बंदा वही होता है जो कि पत्थर के पीछे छुपा है। ये सुनकर यूका अपने मन में कहती है कि तुम्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होगी ना कि इस वॉइस की ऑनर तुम्हारे सामने ही खड़ी है। ये सोचकर वो उससे पूछती है कि इसका तो बहुत ही सारा आइटम है ना, मगर तुम फिर भी सबसे छोटा वाला क्यों खरीदी हो। वो कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। ये बोलकर वो इसका आवाज़ का काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए कहती है कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसकी सभी बातें सुनकर यूका उससे कहती है कि अगर तुम लोगों से कहती है कि ये तुम्हारा हॉबी है तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ना। निहारा कहती है नहीं, जब मैं छोटी थी तब मैं इनफॉर्मली बातें किया करती थी और लड़कों के जैसा कपड़ा पहना करती थी, इसलिए सभी लोग मेरा काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, जिससे मेरा दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता था। ये ठीक था कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मगर जब वो लोग मेरा फेवरेट हीरो का, मेरा फेवरेट कैरेक्टर का मजाक उड़ाते थे, तब मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती थी। उसकी सभी बातें सुनकर यूची सोचता है कि निहारा हमसे अलग नहीं लग रही है। हम भी आइरिस स्टेज गेम के बारे में यही सोचते हैं, और वो भी अपना अपीयरेंस को बनाए रखने के लिए अपना हॉबी को सीक्रेट रखी हुई है। वहीं पर निहारा अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि मुझे मेरे दोस्त पसंद है, जिसके साथ मैं घूमना फिरना पसंद करती हूँ, लेकिन अगर मैंने इसके बारे में उनसे बातें कर लिया और कोई दोस्त मेरा मजाक उड़ा देता है तो दूसरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहूँगी कि हमारा रिलेशनशिप मेरे टेस्ट की वजह से ख़राब हो जाए, इसलिए मैं इसे सीक्रेट रखी हुई हूँ। यूका पूछती है तो तुम अपना इतना बड़ा सीक्रेट मुझे क्यों बता दी हो। वो कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट टॉक करना चाहती थी, और तुम ग्रेट हो, मुझे पता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी या मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। जब तुम साकातो को देखती हो तब तुम काफ़ी ज़्यादा शांत रहती हो। साकाता हाई स्कूल में काफ़ी बार हर्ट हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, इसलिए अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये सब सुनकर यूका थोड़ी सी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल एक हीरोइन के जैसा लग रही हो। ये बोलकर वो एक गहरी सांस लेकर उससे कहती है कि हाँ, मैं साकातो को पसंद करती हूँ। निहारा कहती है मुझे लग ही रहा था। वहीं पर
यूची सोचता है कि अब जबकि निहारा उस पर इतना ज़्यादा विश्वास कर रही हो तो मुझे लग रहा है कि यूका उसे बता ही देगी, और वो बता भी दी है। दूसरी तरफ पे यूका उससे पूछती है कि क्या तुम भी साकातो को पसंद करती हो। ये सुनकर यूची थोड़ा सा नर्वस होकर सोचने लगता है कि ऐसा नहीं है, ज़रूर वो सिर्फ मेरे रिएक्शन को देखकर मजा करती होगी, और वैसे भी वो मेरे जैसा बंदे में इंटरेस्ट क्यों दिखाएगी। वहीं पर निहारा कहती है मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। ये सुनकर यूची थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। यूका अपने बात को पूरा करते हुए कहती है क्योंकि तुम उसके अलावा और किसी लड़के के बारे में बातें करती ही नहीं हो। निहारा कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा टेस्ट तुमसे बिल्कुल अलग है, और मैं उससे हाई स्कूल में मिली थी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उससे बड़ी बहन के जैसी हूँ। यूका कहती है कि तुम उससे चाहे कितनी पसंद क्यों ना कर लो, मगर मैं उसे सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं उसे सरेंडर नहीं करूँगी। अब इसी के साथ में वो लोग वापस कैंप पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना खाना खा लिए होते हैं और मासा का फ़ोन छीन लिया गया होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा होता है। तभी यूची अपना ग्रुप का बर्तन धोने के लिए लेकर जाने लगता है, और जब वो निहारा को देखता है तो उसे उसका कहा हुआ बात याद आ जाता है कि मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। ये बात याद करके वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यूका उससे कहती है कि तुम हमें काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे। ये सुनकर वो रुक कर फिर से उनकी तरफ मुड़ता है। निहारा उससे कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, वो जरूर हमारे संतरे को देख रहा होगा। ये बोलकर वो उसे यूची की तरफ धकेलते हुए कहती है कि लो सामने से वाताने को देख लो, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं, और यूची उसका क्यूट शक्ल को देखकर अपने मन में उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। तभी निहारा कहती है कि अब तुम्हारे इंसान बनने का वक्त आ गया है, तुम हमेशा अपनी लिटिल सिस्टर को डिजायर नहीं कर सकते हो। यूची अपने मन में कहता है कि जिस लिटिल सिस्टर के बारे में तुम कह रही हो वो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। तभी वो कहती है कि टीचर को तुमसे कुछ काम है इसलिए वो बुलाई है। इसलिए रात को 9 बजे जब यूची जाता है तो उससे पता चलता है कि उसे कोई टीचर वीचर नहीं बुलाई है, बल्कि निहारा ही यूची और यूका को बुलाई होती है, जिससे वो दोनों थोड़ा सा एक साथ वक्त बिता सके। इसलिए वो दोनों थोड़ा सा आगे तारे को देखने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि शहर में से देखने पर आसमान में ऐसा नज़ारा दिखाई नहीं देगा। जहाँ पर जाकर यूका उससे कहती है कि मैं निहारा का दोस्त बन गई हूँ, और ये पहली बार है कि मैं अपने फीलिंग्स को अपने क्लासमेट के साथ शेयर की हूँ, और वो भी बिना नर्वस हुए, और ये भी पहली बार है कि मैं अपना सीक्रेट को किसी के साथ में शेयर की हूँ। हम एक दोस्त का जैसा बातें किए हैं, इस बात को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर यूची निहारा और उसके बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ से एक शूटिंग स्टार गुजरता है। वो देखकर यूका जल्दी से हमेशा यूची के साथ में रहने वाले विश मांगने लगती है, मगर वो सिर्फ 2 ही बार मांग पाती है, और तब तक स्टार गायब हो जाता है, जिससे वो थोड़ी सी निराश हो जाती है। और अब इसी के साथ में उनका 3 दिन और 2 रात का कैंपिंग ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ में वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर यूका उसे बताती है कि वो लोग अपना लाइन आईडी शेयर कर लिए हैं, और निहारा उसे इस वीकेंड के समर फेस्टिवल के लिए मैसेज करके इनवाइट की होती है। वो देखकर वो उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हें भी इनवाइट की है। यूची कहता है वेल वो मुझे फोर्स कर रही है आने के लिए। यूका काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कह रही होती है कि अपने दोस्त के साथ जाना, मगर तभी वो कॉल कर देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगती है। उसे नर्वस होते देखकर यूची उससे कहता है वेल नॉर्मली एक्ट करना नर्वस होने की बात नहीं है। वो कहते मगर मैं दोस्त के साथ में कभी बात नहीं की हूँ। ये सोचकर वो कॉल उठाकर स्कूल के ही तरह कोल्ड होकर उसे हेलो कहती है, जिससे निहारा थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है और कहते मैं तो अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दी हूँ, मगर तुम फिर भी ऐसे बातें क्यों कर रही हो। अब इसके बाद दिखाते हैं कि फाइनली उनका समर फेस्टिवल का टाइम आ गया होता है, जहाँ पर यूका बिल्कुल यूना जैसा बनकर तैयार हो गई होती है, जो देखकर यूची थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल आइडेंटिकल लग रही हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी निराश हो जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेहनत करके तैयार होकर आई है और तारीफ के बदले में उससे सुनने को ये मिल रहा है। उसे थोड़ा सा उदास देखकर यूची को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। यूका रास्ते में अपना विग खोलकर और चश्मा लगाकर यूका बन जाएगी, जिससे कोई भी उन्हें एक साथ एक ही जगह से निकलते हुए ना देख ले। उसके जाने के बाद में यूजी भी अब वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो निकल जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो इसे एक डेट के जैसे एंजॉय करने के बारे में सोच रहा होता है, जिसके लिए वो अपने मन ही मन में निहारा को थैंक्स भी कर रहा होता है।
यही सब सोचते सोचते वो फेस्टिवल में पहुंचकर निहारा का इंतजार करने लगता है, जहां पर निहारा पीछे से आकर उसे डरा देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। उसके हाथों में अभी से वाटर बलून को देखकर यूची उससे पूछता है कि तुम इसे अभी क्यों खरीद ली हो। वो कहती है कि मैं काफी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ, इसलिए मुझसे इंतजार हो ही नहीं रहा है। तभी वहाँ पर यूका फिर से यूका बनकर वहाँ पर आ जाती है और देरी के लिए माफ़ी मांगती है और यूजी को गुड इवनिंग विश करती है। वो उसे युकाता में देखकर थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और सोचता है कि ये तो सच में बिल्कुल एक डेट के जैसा ही लग रहा है। तभी निहारा उन दोनों को करीब लाते हुए कहती है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल हो रहे हो, इसलिए चलो कम ऑन यार, रिलैक्स हो जाओ। ये बोलकर वो लोग फेस्टिवल में घूमना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारा फूड स्टॉल होता है, जिसमें वो लोग पहले कॉटन कैंडी खाने के लिए कहते हैं, इसलिए निहारा खरीदने चली जाती है। वहीं पर यूका को मुस्कुराते हुए देखकर यूची उससे पूछ लेता है कि क्या हो गया है। वो कहती है कुछ नहीं, बस मुझे लग रहा है कि निहारा काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। ये सुनकर वो सोचता है कि निहारा सच में इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है। तभी वहाँ पर निहारा 3 कॉटन कैंडी लेकर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर कहती है कि तुम दोनों सच में एक साथ काफ़ी क्यूट लग रहे हो। ये सुनकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और फिर से वो लोग उसे खाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, आसपास का नज़ारा देखने लगते हैं, कुछ गेम वेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग पहले मछली को पकड़ने वाला गेम खेलते हैं, जिसमें यूची एक भी नहीं पकड़ पाता है और यूका काफ़ी सारा पकड़ लेती है। अब इसके बाद में वो लोग शूटिंग गेम खेलते हैं, जिसमें वो दोनों लड़कियां compete करने के बारे में बातें करती है। पहले निहारा होती है, जिसका कि निशाना बहुत ही करीब जाकर चूक जाता है, जिससे वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होने लगती है। अब इसके बाद में यूका शूट करने लगती है, मगर उसका गोल ही टकरा कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और यूची के सर में लग जाता है। वैसा अजीबोगरीब निशाना को देखकर निहारा उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगती है और हंसने लगती है, जिससे उसका दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मगर वो उसे अभी के लिए इग्नोर करके यूची का हेल्प करते हुए उसे माफ़ी मांगने लगती है। वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई चोट वोट नहीं लगा है। वो देखकर निहारा अपने आप में मुस्कुरा रही होती है। उसका मुस्कुराहट को देखकर यूका उसकी तरफ मुड़कर उससे पूछती है कि लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो क्या। निहारा थोड़ी सी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम तो सच में एक ग्रेट शूटर हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा होकर कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना। वहीं पर उन्हें वैसे बातें करते देखकर यूची खुश होता है, क्योंकि यूका मजे भी कर रही होती है और रिलैक्स होकर पहली बार किसी से बातें भी कर पा रही होती है। अब इसी के साथ में लगभग फायरवर्क्स का टाइम भी हो चला होता है, इसलिए वो लोग एक अच्छे जगह पर उसे देखने के लिए जाने लगते हैं। मगर तभी निहारा को रास्ते में एक स्टॉल दिखाई देता है, जो कि एनिमे कैरेक्टर का मास्क को बेच रहा होता है, जिसमें से एक निहारा का फेवरेट वाला कैरेक्टर भी होता है। इसलिए वो वहीं पर रुककर उसे देखने लगती है। उसे रुकता देखकर वो पूछता है क्या हो गया। वो कहने लगती है कुछ भी तो नहीं हुआ है। ये सुनकर यूची वहाँ से जाते हुए सोचता है कि वो मुझे अभी तक अपना सीक्रेट नहीं बताई है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा दिखावा करता हूँ जैसे कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। तभी यूका उससे कहती है कि फायरवर्क्स में सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी यूची को गेम का फायरवर्क्स वाले इवेंट के बारे में याद आ जाता है। उसे याद करके वो अपने मन में कहता है कि यूना के साथ में फायरवर्क्स देखना सच में बेस्ट है, लेकिन जो फायरवर्क्स तुम अपने ब्राइड के साथ में देख सकते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। ये सब सोचकर वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी निहारा उनसे कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए तुम लोग जाओ, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। ये बोलकर वो हड़बड़ा कर वहाँ से चली जाती है, जिससे उन दोनों को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि वो उन दोनों को ऐसे अकेले छोड़कर चली जाएगी। इसलिए वो लोग पहले ही स्क्वायर में जाने लगते हैं, जहाँ पर से वो लोग अच्छे तरह से फायरवर्क्स को देख पाएंगे। मगर तभी उन दोनों को भीड़ में उनके कुछ क्लासमेट दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं और जल्दी से जाकर कहीं पर छुप जाते हैं और छिपकर उन्हें देखने लगते हैं। जहाँ पर उनके क्लासमेट बातें कर रहे होते हैं कि निहारा जरूर फेस्टिवल में आना पसंद करती होगी ना। वो हमेशा कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया आता है तो तुम्हें उस पर तुरंत एक्ट कर लेना चाहिए। वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर कंसर्न नहीं दिखाती है। उसका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट या फिर हॉबी नहीं है क्या। जरूर वो इस तरह के पर्सन होगी जिसका कि काफ़ी ज़्यादा अजीब हॉबी होता होगा। हालांकि हम लोग स्कूल में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताते हैं, मगर वो अपना सीक्रेट हॉबी किसी को बताते ही नहीं है। ऐसी बातें करते करते वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें सामने में निहारा दिखाई दे जाती है, जो कि उन्हीं मास्क को देख रही होती है और डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि उसे कौन सा वाला खरीदना चाहिए। उसे वहाँ पर देखकर वो लोग पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वहाँ पर कर क्या रही है, मगर फिर उसके तरफ बढ़ने लगते हैं।
उन्हें उसके तरफ बढ़ते देखकर यूका कहती है कि अगर वो लोग ऐसे उसके पास चले जाएंगे तो उसका बात पूरा होने देने से पहले ही 20 मिनट में फायरवर्क्स होने का अनाउंसमेंट हो जाता है। वो अनाउंसमेंट सुनकर निहारा इधर उधर देखने लगती है और वो अपने क्लासमेट को देख लेती है। इसलिए उसका क्लासमेट भी उससे मिलने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो बोली थी कि आज तुम्हारा कुछ प्लान है ना। निहारा कहते माफ़ करना, मगर मैंने पहले ही अपने एक दोस्त को उसके साथ फेस्टिवल आने का प्लान बना ली थी। वो लड़की पूछती है कौन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। निहारा कहते नहीं, वो एक लड़की है। वो पूछती है तो अब वो कहाँ पर चली गई है। इसके जवाब में निहारा कहती है कि कुछ टाइम के लिए हम लोग अलग हो गए हैं। ये सुनकर उसके क्लासमेट कहने लगते हैं कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें छोड़कर चली गई है, ये कितनी फनी बात है ना। तभी उनमें से एक लड़का उससे पूछ लेता है कि क्या तुम इन मास्क को देख रही हो। निहारा कहती है कि ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक लग रहा था, इसलिए मैं बस देख रही थी। इसके जवाब में वो लड़का कहता है ये सब तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो गया है ना। ये सुनकर निहारा और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्टंट रह जाते हैं और थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हैं। वहीं पर वो बंदा उसके बात का मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि मेरा भाई 5th ग्रेड में आ गया है, मगर फिर भी वो ये सब देखते रहता है और इसका खिलौना खरीदते रहता है। ये सब कितना बेकार बोरिंग हो गया है ना। ये सब बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाकर हंसने लगता है, जिससे निहारा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बहुत ही ज़ोर से अपनी मुट्ठी बांधने लगती है। मगर वह अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराते हुए उससे कुछ कहने ही वाली होती है, मगर तभी दुकानदार उससे पूछ लेता है कि क्या तुम उसे खरीदने वाली हो या फिर नहीं खरीदोगी। लगता है कि तुम्हें डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये सुनकर निहारा और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने आप को आगे कुआं और पीछे खाए वाला सिचुएशन में पाती है। वहीं पर ये सुनकर उसके सभी क्लासमेट भी उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम ये सब खरीदने वाली हो, तुम्हारा तो कोई भाई बहन भी नहीं है, इसलिए तुम ये फालतू की चीज़ें क्यों खरीद रही हो। ये सब सुनकर निहारा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और किसी तरह से उस बात को टालने की कोशिश करने लगती है। वहीं पर वो सब देखकर यूची अपने मन में कहता है कि अगर कोई मेरे सामने यूना का मजाक उड़ाता है तो मैं भी अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं अपने दोस्तों के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहूँगा, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा और शांत रहने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर मैं कुछ कर देता हूँ तो हमारे बीच कोई दोस्ती में दरार पड़ सकती है या फिर हमारे बीच में झगड़ा भी हो सकता है। वहीं पर निहारा को उतना ज़्यादा नर्वस देखकर उसका क्लासमेट गेस करते हुए कहने लगे होते हैं कि निहारा कहीं तुम ओटाकू तो नहीं होना या फिर ऐसा ही कुछ। दूसरे तरफ में अपनी पहली दोस्त को यूका ऐसे मुसीबत में तो छोड़ नहीं सकती है, इसलिए वो उसका हेल्प करने जाने लगती है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर के साथ में पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।